नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत नामांकन पत्र जमा करने का आज अंतिम दिन है। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन वापसी के बाद एक नगर पंचायत अध्यक्ष और 33 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच चल रही है मुठभेड़। बीजापुर में शनिवार को मुठभेड़ में मारे गए 8 माओवादियों पर घोषित था 16 लाख रुपए का इनाम। और उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल के 6वें दिन कल छत्तीसगढ़ ने योगासन में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत नामांकन पत्र जमा करने का आज अंतिम दिन है। वहीं कल 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी है। संबंधित त्रिस्तरीय पंचायतों में 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इसी दिन मतदान केंद्रों में मतगणना होगी। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन वापसी के बाद एक नगर पंचायत अध्यक्ष और 33 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। महासमुंद जिले की नगर पंचायत बसना में डॉक्टर खुशबू अभिषेक अग्रवाल निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। अधिकृत जानकारी के मुताबिक बिलासपुर नगर निगम से 1, नगर पालिका परिषद लोरमी से 2, नगर पंचायत पथरिया से 2, नगर पंचायत नया बाराद्वार से 1, नगर पंचायत ढबरा से 2, नगर निगम कोरबा से 1, नगर पालिका दीपका से 1 और नगर पालिका कटघोरा से 1 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। इसी तरह नगर निगम रायगढ़ से 2, नगर पंचायत बिलाईगढ़ से 3 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। साथ ही नगर पंचायत प्रतापपुर, सीतापुर, बगीचा, समोधा और फिंगेश्वर से 1 पार्षद निर्विरोध चुना गया है। इसी तरह नगर पालिका सरायपाली में 2, नगर पंचायत बसना में 3 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा नगर निगम दुर्ग में 1, नगर पंचायत डोंडी में 2, नगर पंचायत चिखला कसा और बारसूर में 1 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। वहीं उपचुनाव के तहत नगर पालिका भिलाई और नगर पंचायत कोंटा में 1 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी को मतदान होगा। मतदान को अब करीब 8 दिन बचे हैं। सभी प्रमुख दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण रायपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा की प्रत्याशी मीनल चौबे और कांग्रेस की प्रत्याशी दीप्ति दुबे के बीच देखा जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी मीनल चौबे ने बताया है कि वे बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने बताया कि राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाना और महिलाओं का सशक्तिकरण उनका मुख्य मुद्दा होगा। 70 वार्डों वाले रायपुर नगर निगम में 10,36,000 से अधिक मतदाता हैं। इनमें 5,15,000 से अधिक पुरुष और 5,20,000 से अधिक महिला मतदाता हैं। वहीं 254 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 1095 केंद्र बनाए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के खिलाफ 25 बिंदुओं में आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र में राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल को दिशाहीन बताते हुए कहा है कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कल रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आरोप पत्र जारी किया। वहीं कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के तहत 49 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। प्रभारियों में वरिष्ठ नेताओं से लेकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। कांकेर जिले में कोयलीबेड़ा इलाके के पानी डोबेर के जंगलों में कल दोपहर से पुलिस और माओवादियों के बीच रुक कर मुठभेड़ हो रही है। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए सभी 8 माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है।
मारे गए माओवादियों पर कुल 16 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। उधर इसी जिले में कल सुरक्षा बलों की टीम ने उसूर आवापल्ली मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाए गए 25 किलोग्राम का आईईडी बरामद किया है, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया है। भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया है। कुआलालंपुर में कल फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल के 6वें दिन कल छत्तीसगढ़ ने योगासन में कांस्य पदक हासिल किया। अब तक छत्तीसगढ़ ने 5 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक हासिल 11 पदक प्राप्त किए हैं। दल के उप प्रमुख प्रशांत सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ अब तक इन राष्ट्रीय खेलों में 11 पदक जीत चुका है। प्रयागराज में चल रही महाकुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर आज अमृत स्नान होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। करीब 1700 चिकित्सा कर्मियों की मेडिकल फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेला स्थल तक पहुंचाने के लिए यूपी रोडवेज करीब 2500 बसें चला रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 23 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी थी। आयोग द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि सिविल जज की भर्ती के लिए अब विधि स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं। पहले विधि स्नातक होने के साथ ही अधिवक्ता के रूप में नामांकित होना जरूरी था, लेकिन हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के परिपालन में यह शर्त हटाई गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में सिविल जज के 57 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए बीते 26 दिसंबर से आवेदन भरे जा रहे हैं। शक्ति जिले के बाराद्वार पुलिस ने अवैध फ्लाई ऐश डंपिंग के मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी रायगढ़ जिले के खरसिया का रहने वाला है। उस पर आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी सील बनवाई और कलेक्टर तथा खनिज अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर फ्लाई ऐश डंपिंग का आदेश जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय में आज एक याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा निर्देश और नियम लागू करने की मांग की गई है। महाकुंभ में पिछले बुधवार को भगदड़ में कम से कम 30 लोग मारे गए थे और 60 घायल हो गए थे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इससे संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई करेगी। याचिका में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समानता और जीवन के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की मांग की गई है। इस याचिका में राज्यों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे प्रयागराज में अपने अपने सुविधा केंद्र स्थापित करें और आपात स्थिति में अपने अपने राज्यों के नागरिकों को सुरक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएं और सहायता करें। याचिका में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की आवाजाही के नियम बनाने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ स्थल में जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। धमतरी जिले में मगरलोड इलाके के ग्राम बेंद्राचुआ में कल तेंदुए के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कोरबा जिले के दीपका पुलिस ने नौकरी के लिए रिश्वत देने के मामले में संजय दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और दुर्ग पुलिस ने कल सुबह तलपुरी कॉलोनी में छापा मारा। इस दौरान 1500 से अधिक घरों की तलाशी ली गई। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल करीब 40 लोगों से थाने में पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।